हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। दोस्तों, जिन्होंने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है वे प्लीज़ उन वीडियोस को देख ले ताकि आप चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक कर सको और जल्दी से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को निकाल सको। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घातांक एवं करनी के बारे में। दोस्तों, आप ये चीज़ तो जानते ही होंगे जैसे कि 2 की घात 3। 2 की घात 3 मतलब 2 गुना में कितने बार? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2। ओके दोस्तों, इसमें ये जो 3 है इसको हम क्या बोलते हैं? पावर, है ना। पावर यानी घात बोलते हैं, है ना। और ये जो 2 है इस 2 को हम बोलेंगे क्या? बेस। बेस यानी आधार। बेस यानी आधार, है ना। तो इसी तरह से जैसे 4 की घात 5 मतलब 4 गुना में 5 बार। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, है ना। जैसे 7 की घात 2 मतलब 7 गुना में 2 बार। 9 की घात 4 मतलब 9 गुना में 4 बार। 9 गुना 9 गुना 9। ये चीज़ें तो हर एक बच्चा जानता ही होगा। चलिए इसके मेन कंटेंट पे आते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? केस 1 में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई, यानी कि चीज़ें क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, यानी गुणा हो रही है ना। गुणा हो रही है जिसमें बेस कैसा है? एक जैसा। जिसमें बेस कैसा है? सेम। बेस सेम है ना। और पावर्स क्या है? अलग अलग। जिसमें कि पावर्स क्या है? डिफरेंट, यानी अलग अलग है ना। तो इसमें देखते हैं क्या चीज़ बनती है। जैसे 2 की घात 3 गुना 2 की घात 2। तो 2 की घात 3 को हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 3 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2। और 2 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना 2, है ना। तो ये बन गया आपके पास। देखो अब क्या हो गया कि ये 2 गुना में कितनी बार है? 5 बार। 2 गुना में 5 बार है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 5। 2 की घात 5, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 7 की घात 4 गुना में 7 की घात 2, है ना। तो 7 की घात 4 मतलब 7 गुना में 4 बार। और अगले 7 की घात 2 मतलब 7 गुना में 2 बार। 7 गुना में 2 बार, है ना। मतलब टोटल अगर हम देखें इसमें तो ये 7 गुना में 6 बार हो रहा है। 7 गुना में 6 बार को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की घात 6, है ना। तो हम इसमें देखो 2 की घात 3 गुना 2 की घात 2 जिसमें बेस सेम है और पावर्स क्या रहती है? डिफरेंट। बेस सेम और पावर्स डिफरेंट का जब केस होता है, और साथ के साथ ध्यान देना है कि जो ऑपरेशन होगा यानी कि क्या हो रही है? चीज़ें गुणा हो रही है। क्या हो रही है? गुणा, यानी मल्टीप्लाई हो रही है। क्या हो रही चीज़ें? मल्टीप्लाई हो रही है ना। जब ऐसा केस हो तो इसमें हम सिंपली यानी डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। जैसे बेस वही रहेगा 2 और पावर्स हो जाएगी ऐड। पावर्स क्या हो जाएगी? ऐड, यानी कि 3 जमा 2 और ये बन जाएगा 2 की पावर 5, जो कि ये भी बना हुआ है ना। इसी तरह से 7 की घात 4 गुना 7 की घात 2 को हम लिख सकते थे। बेस तो वही रहेगा 7 और पावर्स हो जाएगी ऐड, यानी 4 जमा में 2, यानी ये बन जाएगा 7 की घात 6। समझे? ये चीज़ ध्यान दें कि पावर्स सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए और ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो। तो पावर्स को हमने क्या करना है? ऐड करना है डायरेक्टली। पावर्स को हमें क्या करना है? ऐड करना है डायरेक्टली। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि पावर्स भिन्न संख्या में है
प्लस में है या माइनस में। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात माइनस का 4 है ना। 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात माइनस का 4। तो हमें पता है बेस सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो हमें पता है कि पावर्स ऐड होगी। बेस वही रहेगा 2, पावर्स को ऐड कर लो तो 3 प्लस में माइनस का 4, तो ये बन जाएगा 2 की घात 3 माइनस का 4 यानी 2 की घात माइनस का 1 है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 3 की घात माइनस का 2। हमें पता है बेस सेम होने चाहिए, पावर्स कुछ भी हो तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी, जब सभी के सभी गुणा हो रहे हो, है ना। तो इसमें ये बन जाएगा बेस वही रहेगा 3, पावर्स ऐड हो जाएगी, यानी पहली पावर 2 जमा दूसरी पावर 3 जमा तीसरी पावर 4 जमा चौथी पावर माइनस का 2, है ना। तो ये बन जाएगा 3 की घात 2 3 5 और 4 9 प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस का 2, तो ये बन जाएगा ओवरऑल 3 की घात 7। समझ गए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे 3 की घात 1/2 गुणा 3 की घात 3/2 ये है ना। हमें पता है बेस सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है, तो पावर्स ऐड होगी। देखिए पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पावर्स जैसे मर्जी हो सकती है, हमें सभी पावर्स को सिर्फ ऐड ही करना है। तो यहाँ पे बेस वही रहेगा 3 और पावर्स हो जाएगी ऐड, यानी 1/2 जमा में 3/2 और ये हो जाएगा 3 की घात, है ना, ये आ जाएगा 4/2 यानी 3 की घात 2, है ना। 3 की घात 2 मतलब 9 बन जाएगा। समझ गए। पावर से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, पावर से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके, तो इन जनरल मैं कैसे लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं लिख सकता हूँ इसको कि a⁻m इंटू a⁻n, तो ये क्या बनेगा a⁻m जमा में n, m जमा में n क्या बन जाएगा a⁻m जमा में n, है ना। देखो बेस सेम है ए है ना, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। समझ गए। चलो एक एग्जांपल हम इसमें और देखते हैं। जैसे 2 की घात 3 गुणा में 2 की घात 1/2 गुणा में 2 की घात माइनस का 1/2 गुणा 2 की घात 4, है ना। हमें पता है भाई बेस जब सेम है, ऑपरेशन गुणा का है, तो पावर्स ऐड होगी और बेस वही रहेगा, यानी 2 बेस वही रहेगा, सभी पावर्स को ऐड कर देना है। 3 जमा में 1/2 माइनस में 1/2 और जमा में 4, तो ये बन जाएगा 2 की घात, है ना, 3 और 4 7 बन जाएगा और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 की घात 7 ये बचेगा, है ना। तो कुछ भी हो बेस सेम होना चाहिए और गुणा ऑपरेशन होना चाहिए, पावर्स कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर्स को हमने सिर्फ ऐड ही करना है। क्लियर है। चलिए सेकंड केस देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसमें, a⁻m इंटू a⁻n बराबर है a⁻m जमा n। चलिए सेकंड देखते हैं, केस नंबर 2, है ना। तो केस 2 में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि पावर्स सेम, अब क्या सेम है, पावर्स सेम है, यानी घात सेम है, घात एक जैसी है, लेकिन बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जब मैं जैसे ही मैं 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 को ओपन करूंगा, 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा में 2 बार,
ये बन जाएगा, और 4 गुना में 2 बार, ये बन जाएगा, है ना। देखो इसको मैं इकट्ठे करके ऐसे लिख सकता हूँ, 3 और 4 को पेयर करके, यानी कि 3 गुना 4, है ना, गुना 3 गुना 4। इसमें देखो 3 गुना 4, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसमें जो 3 गुना 4 है ये गुणा में कितनी बार है, 2 बार, यानी 3 गुना 4 ये पूरा जो है वो गुणा में 2 बार है। इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 4 की घात 2, 3 गुना 4 की घात 2, यानी 12 की घात 2 ये बन जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं को, 6 की घात 3 गुना 7 की घात 3, है ना। इसको 6 की घात 3 को ओपन करके लिख दूंगा मैं 6 गुना 6 गुना 6, गुना 7 की घात 3 को ऊपर करके लिख दूंगा 7 गुना 7 गुना 7, ये बन जाएगा भैया। अब इसमें देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुना 7 गुना 6 गुना 7 गुना 6 गुना 7, तो ये इसमें देखो ये 6 गुना 7 गुना में कितनी बार है, 3 बार, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुना 7 की घात 3, यानी 42 की घात 3, है ना। तो इसमें हम क्या चीज़ समझ रहे हैं, इसमें हम समझ रहे हैं देखो अगर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन यदि गुणा का ही है, ऑपरेशन यदि गुणा का ही है तो, और साथ के साथ पावर जिसमें क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो क्या होगा कि जो दोनों बेस होंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक जैसे रहेगी। जैसे इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था कि 6 गुना 7, यानी कि बेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा और पावर वही रखूंगा 3, तो ये बन जाएगा 42 की घात 3, है ना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 4 की घात 2 गुना 8 की घात 2, है ना। अब इसमें हमें पता है कि बेस कैसा है, अलग अलग, और पावर एक जैसी है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 4 गुना 8, है ना, और घात वही रहेगी 2, तो ये बन जाएगा 32 की घात 2। ओके, एक एग्जांपल और देखो, जैसे 8 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2, ठीक है। अब देखो ये क्या चीज़ होती है, इसमें देखो बेस, भाई बेस सेम भी हो सकते हैं, इसमें हमें चेक करनी है कि ये जो पावर है ये सेम है, पावर सेम है तो हमें पता है कि बेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और पावर वही रहेगी, यानी दोनों बेस मल्टीप्लाई हो गए, ये बन गया, और पावर वही रहेगी 1/2, तो ये बन जाएगा 8 8 64, और 64 की घात 1/2। ओके, अब देखो ये जो 1/2 है हम अंडर जानते हैं, है ना, ये जो अंडर होता है ये भी एक पावर होता है, और कितनी पावर है ये, 1/2 पावर होती है, कितनी, 1/2। ओके, तो 64 की पावर 1/2 मतलब 64 का अंडर, और 64 का अंडर कितना होगा भाई, 8, है ना। एग्जाम्पल, अब देखो इस चीज़ को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर का 8 इंटू अंडर का 8। अब हमें पता है कि अंडर क्या है, पावर है कितनी, 1/2, भाई इधर भी 1/2 पावर और इधर भी 1/2 पावर, है ना। तो बेस देखो, बेस कुछ भी है तो दोनों कुछ भी हो तो बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पावर वही रहेगी। पावर क्या है इसमें, 1/2 यानी कि अंडर, और बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, है ना, तो ये बन जाएगा 64 का अंडर यानी 8। सेम चीज़ है, समझ गए। तो देखो बेस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पावर इसमें क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए, पावर सेम चाहिए, जैसी मर्जी पावर हो, पावर हमें सिर्फ सेम चाहिए। बेस को हमें क्या करना है, गुणा करना है, और पावर वही लगानी है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। सेकंड इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड इन जनरल क्या बोल सकते हैं हम, देखिए सेकंड इन जनरल हम बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्मूला जो बन रहा है हमारा वो है कि a रेज़ टू द पावर m इंटू बी रेज़ टू द पावर m, यानी a की घात m गुना b की घात m, ये बन जाएगा a गुना में b की होल घात m, a गुना में b की होल घात m, है ना। तो ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला बन जाता है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं केस 3। अब देखो ऑपरेशन मल्टीप्लाई देख लिया, अब ऑपरेशन देखेंगे डिवाइड का, है ना। तो डिवाइड में भी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले बेस को सेम रखेंगे, बेस सेम होगी और पावर्स को अलग अलग रखेंगे, पावर्स अलग अलग रखेंगे, है ना। और ऑपरेशन यानी कि होगा क्या, भाग होंगे। ऑपरेशन क्या रहेगा, डिवाइड का, ऑपरेशन क्या रहेगा, डिवाइड का। ओके, एग्जांपल देखते हैं क्या, जैसे 3/4 अब देखो बेस क्या है, सेम, दोनों जगह बेस क्या है, सेम, और बटा मतलब भाग, है ना। तो इसको हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 मतलब 3 गुना में 4 बार, 1 2 3 और 4, बटा में 3/2 मतलब 3 गुना में 2 बार, यानी 3 गुना 3, है ना। तो देखो 3 से इन 3 को काट सकते हैं, बचा क्या, 3 गुना 3, यानी कि बचा क्या, 3 गुना में 2 बार मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। एक एग्जांपल और देखें, जैसे 7/6 बटा में 7/4, है ना। तो अब हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, 7 गुना में 6 बार बटा में 7 गुना में 4 बार, यानी 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो ये बन जाएगा, देखो इन 4 7 से ये 4 7 कैंसिल हो गए, 7 गुना में 2 बार ही रहा, यानी कि 7 का स्क्वायर। देखो ऑपरेशन डिवाइड का होना चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, पावर हमें कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो। तो ये क्या चीज़ हो सकती थी, देखो ये डायरेक्ट हम क्या कर सकते थे, इसको जब बेस सेम हो, है ना, ऑपरेशन डिवाइड का हो, पावर्स कुछ भी हो, तो पावर्स क्या होगी, माइनस, यानी ऊपर वाली पावर माइनस का नीचे वाली पावर, और बेस वही रहेगा, बेस 3 तो ऊपर वाली पावर 4 माइनस का नीचे वाली पावर 2, तो ये बन जाएगा 3/2, है ना, जो कि ये है ना। इसमें हम देखो, इसमें क्या कर सकते थे, बेस तो वही रहेगा 7, पावर्स माइनस हो जाएंगे, यानी कि ऊपर वाली पावर माइनस का नीचे वाली पावर, और ये बन जाएगा 7/2, क्या बन जाएगा, 7/2। ओके, देखो पावर्स कुछ भी हो, है ना, पावर कुछ भी हो। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो 10/2/3 बटा में 10/1/3, है ना। हमें पता है भाई बेस मुझे सेम चाहिए, जब बेस सेम हो, ऑपरेशन डिवाइड का हो, तो पावर को माइनस ही करना है, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, पावर जैसी मर्जी हो, है ना, वो चाहे वो भिन्न संख्या में हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो जैसी मर्जी पावर हो, हमें पावर्स को माइनस करना है, यानी ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, और बेस वही रहेगा, जैसे बेस 10 रहेगा, पावर्स माइनस हो जाएगी, यानी 2/3 माइनस का 1/3, यह आ जाएगा 10/1/3, 10/1/3। ओके, तो अब देखिए इन जनरल में इस चीज़ को कैसे लिख सकता था, है ना। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे 8/2/3 बटा में 8/-1/3, है ना। ये क्या होगा, देखो बेस तो सेम है 8, तो बेस वही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी, नहीं ऊपर वाली पावर 2/3 माइनस नीचे वाली पावर, ये तो नीचे वाली पावर क्या है, माइनस का 1/3, ये बन जाएगा 8/2/3 माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा 1/3, है ना। तो 2/3 जमा 1/3 3/3 बन जाएगा, जो कि बन जाएगा 8/1। ओके, तो इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ, देखिए इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ a⁻m बटा में a⁻n, तो ये बन जाएगा a⁻m माइनस का n, a⁻m माइनस का n, है ना। ये बन जाएगा आपके पास थर्ड फॉर्मूला। ओके, इतना क्लियर है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए केस 4,
केस 4 में देखिए हमें फॉर्मूला क्या मालूम है, हमें फॉर्मूला पता है कि a की पावर m बटा में a की पावर n क्या बन जाएगा, a की पावर m माइनस n। इन जनरल लिख रहे हैं, मतलब m n कुछ भी हो सकता है, ओके, जीरो नहीं सिर्फ। तो चलिए देखते हैं। अब मान लो, है ना, अब मान के चल रहे हैं कि इसमें ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर बराबर हो जाती है, यानी इसमें m यदि n के बराबर हो जाता है, m यदि n के बराबर हो जाता है तो क्या चीज़ होगी, देखिए m यदि n के बराबर होगी तो मैं किसी एक को, या तो m को n पुट कर दूंगा या तो n को m पुट कर दूंगा, यानी कि ऊपर वाली पावर और नीचे वाली पावर को बराबर बना दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो मान लो m को मैं n पुट कर दे रहा हूँ, है ना, m को n पुट कर देना, तो a की पावर n हो गया बटा में a की पावर n है ही, और ये बन जाएगा a की पावर n माइनस का n। ओके, हमें पता है जैसे 2 की घात 3 बटा में 2 की घात 3, ये एक ही चीज़ है, 8 बटा 8, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे और बच जाएगा 1। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, a रेज़ टू द पावर n और a रेज़ टू द पावर n आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे a की पावर n माइनस n क्या बन जाएगा, 0, है ना। ये क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ बन गई, देखो a मतलब हमारी वैल्यू कुछ भी हो सकती है a की, है ना, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं। तो किसी भी नंबर की पावर 0 क्या बनेगा, 1। अब a की पावर मान लो 101 है ना, तो 101 की पावर 0 कितना बन जाएगा भाई, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होगा, 1। इसको नोट करके लिख भी लीजिए साथ में कि किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के बराबर होता है ना। तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो मान लो 101 की घात 0 गुना में 102 की घात 0 गुना में 103 की घात 0, है ना। हमें पता है 101 की घात 0 कितना बनेगा, 1, गुना 102 की घात 0 भी 1 बनेगा और 103 की घात 0 भी 1 बनेगा, तो 1 गुना 1 गुना 1 आ जाएगा 1, है ना। एक क्वेश्चन आया हुआ था 101 की घात 0 माइनस में 103 की घात 0 इंटू 101 की घात 0 जमा में 103 की घात 0, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, देखो 101 की घात 0 1 माइनस में 103 की घात 0 भी 1 के बराबर होगा, इंटू 101 की घात 0 1 जमा में 1 माइनस 1 0 गुणा में 2, यानी कि ये ओवरऑल कितना बनेगा, 0 बनेगा। ओके, तो जो केस 5 है, सॉरी जो केस 4 है ना, यानी कि चौथा फॉर्मूला जो इसमें बनता है वो बन जाएगा a की पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, है ना। a की पावर 0 किसके बराबर, 1 के बराबर, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो ये 4 चीज़ें हम समझ गए हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। केस 5, है ना। हमें पता है, देखो हमें ये चीज़ पता है a रेज़ टू द पावर m बटा a की पावर n बराबर है a की पावर m माइनस n हो जाएगा, है ना। अब एक एग्जांपल देखते हैं भाई, मेरे पास है मान लो 1 बटा 2 की घात 3, है ना। तो इसको मैं ऐसे, इसको मैं 2 की घात माइनस का 3 लिख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे पास होता 2 की घात माइनस का 4, तो इसको मैं 1 बटा 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारे पास 1 बटा 2 की घात 3 है ना, 1 बटा 2 की घात 3 है। देखो 1 बटा 2 की घात 3, ये जो ऊपर वाला 1 है, हमें पता है ऊपर वाला 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 0, मुझे पता है 2 की घात 0 भी कितना होगा, 1, है ना, बटा में 2 की घात 3, तो 2 की घात, अब देखो इसमें बेस सेम है ना, पावर्स क्या होगी, माइनस,
तो बेस वही रहेगा, 2 पावर माइनस यानी ऊपर वाली पावर माइनस का नीचे वाली पावर, तो ये बन जाएगा 2 की घात माइनस का 3, 2 की घात माइनस का 3, है ना। ये चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है कि 1/2 की घात 3 कितना बन जाएगा, 2 की घात माइनस का 3, 2 की घात माइनस का 3। ओके, अच्छा, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास होता 1/3 की घात माइनस का 4, है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता, देखो 1/3 की घात माइनस 4 मतलब 1 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 0 बटा में 3 की पावर माइनस का 4। देखो बेस सेम है, पावर्स क्या होगी, माइनस होगी, यानी कि बेस वही रहेगा 3 और पावर्स यानी ऊपर वाली पावर 0 माइनस नीचे वाली पावर क्या है, माइनस का 4। तो ये आ जाएगा 3 की घात 0 माइनस इंटू माइनस प्लस का 4, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4, है ना। तो ये आ जाएगा 3 की घात 4। ओके, मतलब इसको हमने कैसे लिख दिया, 1/3 की घात माइनस का 4 बराबर है 3 की घात 4, 3 की घात 4, है ना। अब देखिए इसमें देखो, मान लो इन जनरल मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं लिख सकता हूँ a की पावर m क्या हो जाएगा, 1 के बटा में a की पावर माइनस का m, और a की पावर माइनस का m, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। क्लियर है। यानी कि जैसे 2 की घात 4 है, मैं चाहता हूँ ये जो पावर है इसको मैं माइनस में कन्वर्ट कर दूँ, यानी 4 पावर प्लस में है, इसको मैं -4 कर दूँ पावर में, तो कैसे होगा, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस पूरे को 1 के बटा में लिख देना है और पावर के साथ माइनस का निशान लगा देना है ना। और यदि मेरे पास जैसे 5 की घात माइनस का 3 है, मुझे चाहिए कि इधर पावर कितने हैं, माइनस में, मैं चाहता हूँ कि पावर हो प्लस में, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को 1 की बटा में लिख देंगे और पावर हो जाएगी प्लस में। ओके, तो ये है आपका 5वां फॉर्मूला। ओके, कि a की पावर m को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस m, और a की पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केस 6, केस 6 है, हाँ केस 6 है, छठा फॉर्मूला हम देखेंगे इस घातांक एवं करनी में। अब देखो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ऑपरेशन डिवाइड का। अभी हमने देख लिया हुआ कि बेस सेम हो, पावर्स कुछ भी हो तो पावर्स माइनस होगी। अब हमने क्या करनी है, पावर्स को एक जैसा रखना और बेस अलग अलग रखना है ना, यानी बेस डिफरेंट रहेगा और पावर्स सेम रहेगी। ओके, तब क्या होगा, देखो एग्जाम्पल में जैसे 2 की घात, दोनों कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे 4 की घात 3 बटा में 2 की घात 3। अब देखो पावर्स को हम सेम रख रहे हैं और बेस अलग अलग है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो 4 की घात 3 मतलब 4 गुणा में 3 बार, बटा 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा में 3 बार। इसको मैं लिख सकता था भाई 4/2 गुणा 4/2 गुणा 4/2, तो ये बन जाएगा। देखो इसमें 4/2 गुणा में कितनी बार है, 3 बार। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/2 की घात 3, है ना, तो ये बन जाएगा 2 की घात 3। ओके, एक एग्जांपल और देखो, जैसे 7 की घात 4 बटा में 2 की घात 4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 7 बटा में 2 गुणा 2, तो 7, इसको मैं वैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2,
यानी कि 7/2 गुना में कितनी बार है भाई, 4 बार। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7/2 की घात 4, है ना। इन जनरल मैं कैसे लिख सकता था इसको, मुझे पता है पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस क्या होंगे, डिवाइड होंगे, यानी ऊपर वाला बेस बटा नीचे वाला बेस, और होल पावर वही रहेगी सेम, है ना। तो इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता था, बेस डिवाइड होंगे 4/2 और पावर वही रहेगी, ये बन जाएगा 2 की घात 3। और इसको मैं कैसे लिख सकता था भाई, बेस डिवाइड होंगे 7/2 और पावर वही रहेगी, पावर कितनी है, 4। ओके, पावर्स क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए, पावर क्या रहनी चाहिए, सेम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, और जैसे √ का 64 बटा √ का 16, है ना। हमें पता है देखो √ भी क्या है, एक पावर ही है, √ भी क्या है, एक पावर ही है, कितनी, 1/2। अब देखो बेस कुछ भी है और पावर क्या है, सेम है, पावर सेम है, ऑपरेशन डिवाइड का है, तो मुझे पता है कि बेस क्या होंगे, डिवाइड, यानी कि बेस 64/16 और पावर वही रहेगी क्या, √ पूरे की पावर, है ना। तो 16 को 64 से भाग देंगे, 4 बनेगा, 4 का √ यानी 2। तो बेस कुछ भी हो सकता है, और पावर यदि सेम हो, ऑपरेशन डिवाइड का हो, तो और बेस डिवाइड होते हैं और पावर वही रहती है। इन जनरल मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इन जनरल मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m बटा में b की पावर m, तो ये बन जाएगा a की पावर a बटा b की होल पावर m। ओके, तो ये हमारा छठा फॉर्मूला है, ये हमारा 6th फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक केस और रहता है, उसको देख लेते हैं, है ना। तो केस 7, देखो ये चीज़ आपने देखी होगी, जैसे 2 की घात 3 की होल घात 2, है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो 2 की घात 3 मतलब 2 की घात 3 मतलब 8, है ना। 2 की घात 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, तो 8 की घात कितना है, 2, तो 8 की घात 2 मतलब 8 गुना में 2 बार, है ना। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, और अगले 8 को भी 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो ओवरऑल ये जो 2 है गुना में कितनी बार है, 6 बार, तो 2 की घात में इसको 6 लिख सकता हूँ। ओके, जैसे एक एग्जांपल और लो, 7 की घात 2 की होल घात 3, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 7 की घात 2 49 बनता है, और 49 की घात 3 यानी 49 गुना में 3 बार, 49 गुना 49 गुना 49, इसका मतलब 49 को मैं दोबारा कन्वर्ट कर सकता हूँ 7 गुना 7, मतलब 7 गुना में 6 बार, यानी 7 की घात 6, है ना। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसमें क्या है कि पावर की पावर लगी हुई है, हमें क्या करना है, इन सभी पावर को सिर्फ एक ही पावर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, बेस वही रहेगा, और जो पावर की पावर यानी सभी पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहली पावर 3 गुना दूसरी पावर 2, ये बन जाएगा 2 की घात 6, है ना। इसमें 7 बेस तो वही रहेगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 गुना 3, यानी ये बन जाएगा 7 की घात 6। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 14 की घात 3 की होल घात 1/3 की होल घात 2/3। तो हमें पता है कि जब पावर लगी हो, तो इन सभी पावर्स को सिर्फ एक ही पावर में कन्वर्ट करना है, तो हम इन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और बेस वही रहेगा, यानी कि बेस 14 ही रहेगा। तो पावर पहली पावर 3 गुना दूसरी पावर 1/3 गुना तीसरी पावर 2/3, ये आ जाएगा, नहीं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल 14 की पावर 2/3 ये बनेगा।
देखो पावर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब पावर की पावर लगी होगी तो उन सभी पावर को सिर्फ एक पावर में कन्वर्ट करने के लिए सभी पावर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल और लिखो, जैसे कि 15 की घात 2 की घात माइनस का 1/2 है ना, की घात माइनस का 3। देखो पावर के पावर लगी है तो बेस तो वही रहेगा 15, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, पहली पावर 2, दूसरी पावर माइनस का 1/2 गुना तीसरी पावर माइनस का 3, तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1 गुना -3 मतलब पावर 15 की पावर 3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 15 की घात 3। इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं भाई, इन जनरल हम बोल सकते हैं कि जब a की पावर m लगी हो उसकी पावर n लगी हो तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा में n, a की पावर m गुणा में n, है ना। ये बन जाएगा आपके पास 7वां फॉर्मूला, है ना। ओवरऑल ये फॉर्मूले आपके पास है जिनका यूज होता है घातांक एवं करनी में। ओके, एक बार इनको दोबारा से समराइज कर लेते हैं, एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। देखो पहला फॉर्मूला बना था हमारा a की पावर m गुना में a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m जमा n। दूसरा पावर था a की पावर m गुना b की पावर m, ये हो जाएगा a गुना b की होल पावर m। तीसरा फॉर्मूला था a की पावर m बटा में a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस का n। चौथा फॉर्मूला था कि a की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होगा 1 होगा। पांचवा फॉर्मूला था a की पावर m बटा में b की पावर m, तो ये हो जाएगा a बटा में b की होल पावर m। और छठा फॉर्मूला था कि इसमें एक और चीज़ थी भाई, छठा फॉर्मूला था कि a की पावर m बराबर है 1 की बटा में a की पावर माइनस का m। और सातवां फॉर्मूला था, है ना, ये फॉर्मूले हो गए। ओके हाँ, यही फॉर्मूले हैं आपके पास। एक फार्मूला था सातवां फार्मूला जिसमें a की पावर m की होल पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m गुना में n, है ना। तो सर्ज एंड इंडिसेस में यानी घातांक एवं करनी में ये 6-7 फार्मूले इम्पोर्टेंट हैं जिनका यूज होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम घातांक एवं करनी के बेस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों ध्यान रखिए, थैंक यू, टेक केयर।